हेलो एवरीवन, आई एम अमित एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू शिक्षा अखाड़ा। सो एवरीवन, आज मैं आपको 12th क्लास की जो सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, मतलब एक जो एलिमेंट्री स्कूल है उसका जो क्लासरूम है कहाँ पर है, वो स्लम में है। ठीक है, इसके जो राइटर है वो कौन है? स्टीफन स्पेंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला स्टैंजा है वो क्या कहना चाहता है, मैं आपको देखिए ये पहले रीड करूंगा और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। Far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, and their hair torn round their pallor. The tall girl with her way down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stern, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's general disease, his lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted sweet and young, his young live in a dream of a squirrel game in tree room other than this. अब देखिए पूरा कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में। देखिए ये ना एलिमेंट्री स्कूल जो है उसके बच्चे हैं, वहां के बच्चों की बात हो रही है। तो जो पहला है, द पॉइंट हियर डिस्क्राइब्स द पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम ऑफ स्लम स्कूल। देखिए आपको पता है जो स्लम एरिया होता है ऑलरेडी उसकी कंडीशन बैड होती है, तो वहां के जो स्कूल्स होंगे उनकी कंडीशन डेफिनेटली बैड होगी। तो जो पॉइंट है हमारे वो वही बता रहे हैं कि जो स्लम एरिया में जो स्कूल है उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा पैथेटिक और मिजरेबल है, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। द चिल्ड्रंस फेस आर अनलाइक द यूजुअल चिल्ड्रन ऑफ स्कूल, मतलब जो बच्चे हैं ना उनके चेहरे भी कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उनके चेहरे दूसरे बच्चों के चेहरे जैसे नहीं है। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर, वो ना आप जो असली दुनिया है ना उससे बहुत दूर है, मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनसे बहुत ज्यादा दूर है वो। दे लुक वीक एंड हंग्री, उनका जो चेहरा है आपको वो देख के पता चल जाएगा कि वो बेचारे भूखे हैं और बहुत ज्यादा कमजोर है। The unkempt hair looks like rootless weeds on their pale faces, unlike other school children who are usually energetic and full of life. These children seem withered and lifeless. उनके जो बाल है ना वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अपने जो जंगल होते हैं ना उस पर झाड़ देखिए ना, उसको कहते हैं वीड। मतलब ऐसी बाल, उनके उनकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि उनका मन नहीं है स्कूल में जाने का, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, या उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनके पास एनर्जी नहीं है, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। और ये दूसरे बच्चों की स्थिति में बहुत अलग स्थिति है। द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर ऑल्सो अनवांटेड इन सोसाइटी, जस्ट एट वीज आर अनवांटेड इन गार्डन। इसमें आपको बताया ना, वीड वो जो अलग झाड़ियां होती है ना, जब भी खेत में होती हैं तो जो किसान होते क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये बच्चे भी बेचारे ऐसे हैं जिनकी कोई कद्र नहीं करता। अ टॉल गर्ल इन क्लासरूम इज वेरी डिप्रेस्ड, एक लड़की जो बहुत लंबी है और वो डिप्रेस्ड है, मतलब वो बहुत ज्यादा अपनी चिंता कर रही है। She keeps her head down, being burned by sad thoughts. उसने अपना सर नीचे करा हुआ है, और क्यों सर नीचे करा हुआ है? क्योंकि वो एक सैड सिचुएशन में है, बस कुछ विचार कर रही है जो कि बहुत गंभीर है। The girl is perhaps physically and mentally exhausted due to her poverty. और गरीबी के कारण ना वो फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से, और मेंटली यानी मानसिक रूप से, दोनों से थक चुकी है। The other student of the class are not in a better situation either. और जो बाकी बच्चे हैं ना वो भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। Just like the girl who is burdened with the problem in her life, जैसे लड़की है जिसके पास बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा भार है प्रॉब्लम्स का उसकी जिंदगी में। There is a boy sitting in the class who is as thin as paper. दूसरा एक लड़का बैठा हुआ है जो एकदम बहुत पतला है, एक पेपर जैसा पतला। अनडाउटली बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन मतलब उसको सही से जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, जो प्रॉपर खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसके कारण उसकी जो बॉडी है वो बहुत पतली है। ही हैज बिग आईज लाइक दोज ऑफ रेड, और जैसे आपने चूहे की आंखें देखी ना छोटी छोटी सी, वैसी उसकी आंखें हैं। क्यों हो रखी है? क्योंकि उसको उसके जो बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो शायद मिल ही नहीं रहा है। Yet another boy in the classroom has inherited his father arthritis because of the disease. He has stunt growth and his bones are twisted. और जो एक दूसरा बच्चा है उसको हड्डियों की कुछ बीमारी है जो कि उसके पापा से मिली है उसको, जिसके कारण से उसकी जो हड्डियां है ना सीधी ना होकर थोड़ी सी ट्विस्ट है। He has inherited the disease from his father and recite his lesson from his desk in a mellow but weak voice. अब वो जो डेस्क में बैठा हुआ है
और जो बीमारी है उसको पापा से मिली और वहां बैठ के वो डेस्क में बैठ के वो लेसन को रिसाइट कर रहा है, बट एक बहुत वीक वॉइस में, बहुत धीमी आवाज में। There is another sweet boy sitting at the back of class. He's sitting there unnoticed and dreaming of squirrel playing in a tree. एक और बहुत प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जो कि जिसको किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। वो जो स्क्वेरल यानी जो गिलहरी उसके वो पेड़ में जो खेल है उसमें घुमा, मतलब उसमें घुला हुआ है, उसमें उसका ध्यान लगा हुआ है। The dull and monotonous atmosphere in the classroom is perhaps unable to arrest his attention. और जो क्लास का बिहेवियर है ना, जो क्लास है, बच्चों की क्लास है, वो इतनी ज्यादा बेकार है ना, इतनी ज्यादा आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है कि बच्चे का उसमें अटेंशन नहीं जा रहा। आपने देखा होगा ना, कभी भी आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाना, आपने देखा होगा ना, उसमें हर दीवार पे कुछ ना कुछ ड्राइंग बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, कुछ मैप लगे हुए हैं, या वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें है। वो बच्चों को किस लिए बनाई जाती है? लर्निंग के लिए डेफिनेटली, बट बच्चों का जो अटेंशन है, बच्चों का ध्यान है, वो ग्रैब करने के लिए। लेकिन इस क्लासरूम में ऐसा कुछ है ही नहीं जो बच्चे का ध्यान ग्रैब कर सके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। On sour cream walls donation, Shakespeare had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belt flowery tirelessly valley, open-handed map awarding the world in the world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, जो सब कुछ लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये। तो अब इस स्टेंचर में बोल क्या रहा है? द पॉइंट डिस्क्राइब द डर्टी क्लासरूम। मैंने अभी क्या बताया, जो प्राइवेट क्लासरूम होते हैं बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होते हैं, बट ये क्लासरूम कैसा बहुत ज्यादा गंदा है। द वॉल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ क्लासरूम आर पेल एंड डर्टी एंड गिव अ रादर अनप्लीजेंट फीलिंग। जो दीवारें हैं ना, जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो कैसी हैं? पीली पड़ रखी हैं, एकदम गंदी हो रखी हैं, और कोई बहुत अच्छी उससे फीलिंग नहीं आती। On the walls are displayed the names of people who has given the donation. और जो जिन लोगों ने स्कूल बनाने में डोनेशन दिया होगा ना, पैसा दिया होगा, उनके नाम लिखे हैं उस पे। There's a picture of Shakespeare on wall. शेक्सपियर जो हमारे फेमस राइटर है, उनकी एक पिक्चर भी है वहां पर। The picture of domes of big cities represent the quality of life in those cities. और कुछ डोम्स जो होते हैं, जैसे गुम्बद होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में, उनकी भी पिक्चर वहां बनी हुई है। The early morning sky is shown as cloudless in other picture. और जो सुबह सुबह का जो सूरज उगता है ना, उसकी भी पिक्चर वहां दिखाई गई है। There is also a picture of beautiful tireless valley and a region in Austrian Alpine province adorned with flowers. The world map which divides the world into countries, big and small, symbolically gives the children the whole world. वहां एक ऑस्ट्रियन की कोई जगह है जहां फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छी सी जगह है, उसकी भी एक फोटो बना रखी है। और जो मैप है which divide the world into countries bigger, मतलब जो हमारा मैप है ना, बताता नहीं कि ये वाली बड़ी कंट्री है, छोटी कंट्री ये कंट्री है, वो भी वहां पर है। बट ऑल दीज पिक्चर्स हैव नो मीनिंग टू दीज इम्प्रोवाइज्ड चिल्ड्रन। अब देखिए, जो बच्चे इस ऐसी कंडीशन में, मतलब जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको खाने के लिए सही नहीं है, उनकी कंडीशंस बहुत वीक हैं, आपको लगता है कि ये जो मैप है या पिक्चर है, इस पर वो ध्यान देंगे, इसके बारे में कुछ सोचेंगे भी? जो ह्यूमन होता है उसकी बेसिक नीड क्या होती है? फूड, ठीक है ना। अब उन बच्चों को वही नहीं मिलेगा तो वो क्या पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। द वर्ल्ड डेफिसिट of these walls into the world of these children, their world does not contain huge domes or prosperity or serene beauty present in the picture. देखिए, उनकी जो जिंदगी है ना, उनको किसी मतलब नहीं है कि किसी के पास कौन सा महल है, किसके पास कितनी बिल्डिंग है, किसके पास कितना पैसा है। उनकी जिंदगी इसके पास है ही नहीं, उनकी जिंदगी अलग है। Unfortunately, their world is painted with fog of hopelessness and hunger. Their future is grim and uncertain and sealed with a dark and dull sky. उनकी जो जिंदगी है ना, वो कोहरे की तरह ना धुंधली है। उनको पता नहीं कि उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है। वो बेचारे शायद सोचते भी नहीं होंगे किसी बड़ी बिल्डिंग के बारे में, किसी बड़ी गाड़ी के बारे में। क्यों? क्योंकि उनकी जो जिंदगी स्टार्ट हो रही है ना, अभी उसी में इतना कोहरा है, उसी में इतनी अंधेरा है, वही एकदम धुंधली धुंधली से है। तो कैसा अपना फ्यूचर देख पाएंगे इस चीज में? नेक्स्ट, द पॉइंट अगेन सेज दैट देयर वर्ल्ड इज फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्ल्ड ऑफ रिवर्सकेप्स, दीज थिंग्स लाइक अ स्टार इन द स्काई व्हिच दे कैन नॉट टच। जो हम जो मैप में सब कुछ दिखा देते हैं, ये वाली कंट्री है, या हम दिखाते हैं कि ये ताजमहल है, ये इंडिया गेट है, बहुत सारी, मान लो हमने स्कूलों में बच्चों को दिखा दी, बट अगर बच्चे इसके थोड़ा सा पास भी नहीं आ पाए
तो ये चीजें तो उनके लिए ऐसी हो गई ना कि जो हमने आसमान में हम तारे देखते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ऐसी तो है उनके लिए। वो बेचारे इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनकी मेन अटेंशन क्या होगी कि आपको ठीक है फूड अरेंज करना है, एक शेल्टर एक घर अरेंज करना है, कुछ क्लोथ्स अरेंज करना है और लाइफ जीनी है बस। तो बेचारे कभी इन चीजों के बारे में सोच पाएंगे? कभी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. For life, the sail turn in their cramped holes for fog and endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glasses like bottle lids on stone. All of their time are and space are foggy slum, so bold their map with slum as big too. अब देखिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं। The poet calls the portrait of Shakespeare wicked because it is meaningless for children going to the slum school. मतलब जो शेक्सपियर की जो फोटो बनी हुई है ना वो उनके लिए बेकार है, कोई फायदा नहीं है उनके लिए। उन बच्चों को पता भी नहीं होगा शायद वो कि फोटो में है कौन। जो स्लम स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये फोटो को कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। देयर इज नो क्वालिटी इन एजुकेशन इन द स्कूल। उनकी जो एजुकेशन है ना उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, वो बेचारे पढ़ते भी नहीं है सही से। द चिल्ड्रन हियर विल नेवर लर्न अबाउट शेक्सपियर वर्क। देखो अब जो शेक्सपियर को जाना क्यों जाता है, उनकी किताबों के लिए, उनके बुक के लिए, उनके नॉवेल्स के लिए। लेकिन ये बच्चे जो अपनी नॉर्मल गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहे, क्या इनको कभी पता भी चलेगा कि शेक्सपियर कौन है, उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं? शायद नहीं। वो बेचारे अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंस जाते हैं। The map is also a bad example because for these children their classroom is the whole world for them. हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि भैया ये दुनिया है ना, इतनी बड़ी दुनिया है हमारी, ये मैप के द्वारा दिखा रहे हैं। बट वो बेचारे कभी अपने क्लासरूम से, अपने घर से, अपने एरिया से बाहर जाते हैं? उनको क्या मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर, अमेरिका कहाँ पर है? देयर इज नो वर्ल्ड बियॉन्ड देयर पॉवर्टी, हंगर एंड होपलेसनेस। उनकी जो दुनिया है ना बस वो जो अपनी भूख के बारे में सोचते हैं, अपनी गरीबी के बारे में सोचते हैं, बस यही है उनकी दुनिया। So these maps are unclear for these children. ये जो दुनिया की असली सच्चाई है ना ये इन बच्चों के लिए झूठी है, क्योंकि इनको इस मैप से क्या मतलब। उनको तो ये मतलब है कि उनको टाइम से खाना मिल पाए, वो टाइम से सही से रह पाए। अगर जब बेसिक नेसेसिटी पूरी होगी ना तब बच्चा अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की सोचेगा। The beautiful world and its offering like the sun, ships, love and care only tempt them to steal because they cannot have all these worldly things. और बाकी जो भी चीजें हैं ना, मान लो अपने उनको कोई घर दिखा दिया, कोई बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी, फिर ये वो मजबूरी में फिर उनके दिमाग में ये आता है कि हम इनको पा तो नहीं सकते, तो फिर वो चोरी करेंगे, इन चीजों को स्टील करेंगे। देखिए मैं ये नहीं बोला कि हर कोई करता है, बट वो जो चीजें ललचाती है ना और वो अपनी मेहनत से या उनके पास इतनी काबिलियत नहीं बन पाती, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है, सिर्फ चोरी करना। They live in cramped holes like hutments and there is no end to their misery. There is a perpetual state of gloom, hunger and despair. वो रहते कहाँ पर है? वो ऐसे स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनके घर छोटे से हैं, तो डेफिनेटली उनके घर में जो प्रॉस्पेरिटी है या बहुत अच्छी चीजें वो तो नहीं होने वाली उनके साथ, क्योंकि उनका जो बचपन है वो ही बहुत अंधकार में है, फ्यूचर का क्या पता चलेगा। Their body looks like garbage heaps. They are very skinny and their bones are peeping out of their skin. उनकी बॉडी कूड़े के ढेर की तरह लग रही है। उनकी जो बॉडी है ना, उनकी जो हड्डियां हैं, ऐसा लग रहा है जैसे झांक रही है बाहर हड्डियां, मतलब हड्डियां ज्यादा है, स्किन कम है। The state of poverty is intensified by the fact that the glasses which these children wear are cracked and look like broken piece of bottle. जो उन्होंने चश्मे पहने हुए ना उसमें भी दरारें पड़ी हुई हैं, टूटे हुए हैं। All of their life is being destroyed here in slum. The slum is like a blot as big as doom on the map of these children, the lives of these children. उनकी जो जिंदगी है ना वो कैसी है, एकदम बर्बाद हो चुकी है उन स्लम में, उसका कोई मतलब नहीं आगे। Unless governor, inspector, visitor, the map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break or break open till they break the town and show the children to green fields and make their world. Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books and the white green leaves open. History there, whose language is the sun. देखिए क्या कहना चाह रहे हैं।
These children will continue to suffer their heal unless government official like governor, inspector, educationist who visit such school come forward to help. या फिर अगर अगर इन बच्चों की मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा तो कहाँ से उठेंगे? ये हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस करते रहेंगे, आज ये कर रहे हैं कल इनके बच्चे करेंगे। तो इनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर जो होते हैं, गवर्नर है, इंस्पेक्टर्स है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इनको बाहर आना पड़ेगा। जो भी जिनको ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है, इनको आगे आना पड़ेगा, इनको चीजें सुधारनी पड़ेंगी। जब आसपास की चीजें सुधरेंगी तब इनका जीवन सुधरेगा। The point wants the civilized world to bridge the gap between them and the world of these children. पॉइंट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मल दुनिया है ना और इन बच्चों की दुनिया है, इनके बीच में जो गैप है ना इसको भरना चाहिए, और जो हम लोग भर सकते हैं ये। They should offer these children a glimpse of a better world so that the map become their window to the beautiful and charming world outside. इन बच्चों की मदद करके हमको इनको असली दुनिया दिखानी चाहिए ताकि इनको भी पता चले असली दुनिया क्या है, और ये उसमें अपना टैलेंट दिखा सके कि क्या है सब कुछ। Then these windows of the elementary school classroom which continue all their hopes and dreams must be broken so that these children can be brought out in the green field away from the filthy surrounding. उनके लिए जिंदगी क्या है? स्कूल, घर और उनका एरिया। लेकिन जब इस चीज को सबको खत्म कर दिया जाए, चीजें अच्छी बना दी जाए, तभी इनको असली दुनिया पता चलेगी। हाँ भाई, गार्डन भी होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं बाहर। The point desires that these children should be allowed to run freely on the golden sand under a clear sky. उनके पास भी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए जब हम फ्रीली जी सके, अपनी जिंदगी खुल के जी सके। दे शुड बी अलाउड टू हैव अ क्वालिटी एजुकेशन। उनके पास क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन नहीं कि बस आप क्लास में बैठो और कुछ नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं आ रहा। द पॉइंट फील दैट एजुकेशन कैन help them immensely because according to him history is written by those who language has the warmth and energy of sun. वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है ना उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने लिखी है जिनकी भाषा में, इनकी बोली में दम होता है। So everyone, ये हमारी जो पूरा पोएम है, ये उन बच्चों के बारे में है जो कि एलिमेंट्री एक स्लम स्कूल में रहते हैं और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। लास्ट में इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ लोग, जैसे हमारी सरकार हो गई, गवर्नर हो गई, या और भी कोई मिनिस्टर हो गया, कोई ऑफिसर हो गया, ये जो बच्चे हैं ना, इनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनकी लाइफ को उठा सकते हैं। और अगर ये करते हैं, अगर इनकी लाइफ को अच्छा करते हैं, तब इनको दुनिया, असली दुनिया दिखेगी। नहीं तो इनकी जो दुनिया है वो सिर्फ गरीबी, कमाना, सोचना और इसी में खत्म। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज लेसन।